बिहार के पूर्व मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या किसने और क्यों की, यह सामने आ गया है। पुलिस मुख्यालय ने मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी है। मंगलवार सुबह सामने आए हाई प्रोफाइल मर्डर का बुधवार शाम बिहार पुलिस मुख्यालय ने खुलासा कर दिया है। बिहार पुलिस की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि दरभंगा जिला के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत जीतन सहनी हत्याकांड का मुख्य आरोपी काजिम अंसारी गिरफ्तार कर लिया गया है। डीजीपी आरएस भट्टी के निर्देश पर बनाई गई टीम ने जांच के आधार पर बताया है कि पैसे के लेन देन को लेकर हुए विवाद में जीतन सहनी की हत्या हुई थी और मुख्य आरोपी ने अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। आरोपी घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के अफजल टोला सुपौल बाजार निवासी शफीक अंसारी का 40 वर्षीय पुत्र काजिम अंसारी है। वह कपड़ा का दुकान करता था, लेकिन पूंजी के अभाव में काफी समय से उसकी दुकान बंद है। इस समय वह बेरोजगार है। आरोपी ने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल करते हुए कहा है कि उसने जीतन सहनी से 3 किस्त में 1.5 लाख का लोन 4% मासिक ब्याज की दर पर अपनी जमीन गिरवी रख कर लिया था। कर्ज लेने के बाद वह रुपया चुकाने में असमर्थ हो रहा था। 12 जुलाई को काजिम अंसारी और इसके एक साथी मोहम्मद सितारे उर्फ छेदी ब्याज की रकम कम करके उधार का हिसाब करने और जमीन वापस करने के लिए बात करने आया था, लेकिन बातचीत के दौरान दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। इस बात की पुष्टि सितारे और मृतक के भतीजे प्रमोद सहनी ने भी की है। कोई रास्ता समझ न आने पर काजिम अंसारी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर जीतन सहनी से अपने लोन के कागजात जबरदस्ती छीनने की योजना बनाई। घटना की रात्रि में काजिम ने 10 से 11 बजे के बीच मृतक के घर के सामने वाली गली में रेकी की, जो पास में लगे सीसीटीवी फुटेज में भी आ गया। यह सुनिश्चित होने के बाद कि रात्रि 11 बजे के बाद मृतक के घर से सब लोग चले गए हैं। रात्रि लगभग 1:30 बजे काजिम और उनके साथियों ने घर के पीछे के दरवाजे में प्रवेश किया। दरवाजा में अंदर लॉक नहीं है। प्रवेश करने के बाद अभियुक्तों ने मृतक को जगाकर डरा धमका कर अपनी जमीन और लोन के कागजात मांगे, परंतु मृतक ने उल्टा गाली देना शुरू कर दिया। इस पर काजिम ने गुस्से में आकर मृतक पर ताबड़तोड़ चाकू से वार करना शुरू कर दिया। बाकी लोगों ने मृतक के हाथ पैर पकड़ कर रखे थे। हत्या करने के बाद अभियुक्तों ने कागजात वाली अलमारी की चाबी ढूंढने की कोशिश की ताकि अपने कागजात वापस ले जा सके, परंतु चाबी नहीं मिली। इस पर अभियुक्तों ने निर्णय लिया कि अलमारी को बंद अवस्था में ही पानी में फेंक दे ताकि सभी कागज गलकर नष्ट हो जाए। फिर सभी आरोपियों ने मिलकर लकड़ी की अलमीरा को घर के पीछे स्थित छोटे से तालाब में फेंक दिया और वहां से फरार हो गए। अभियुक्त काजिम अंसारी ने अपराध करने के समय पहने कपड़ों को उसके घर से जब्त किया गया है। हालांकि कपड़े धो दिए गए थे, फिर भी इन पर एफएसएल की टीम ने ब्लड के चिन्ह पाए हैं। काजिम के नाखून से भी एसएफएल की जांच में ब्लड के अवशेष मिले हैं। काजिम अंसारी ने अपने जिन साथियों के नाम बताए हैं, उनके विषय में भी जांच की जा रही है।